हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है नेग। वाह, बस अब दिवाली के बाद दीदी की शादी, मज़ा आ जाएगा। माँ, मैं तो जूते चुराने में नेग के पूरे 21,000 रुपये लूँगी जीजा जी से। पावनी ने मन ही मन ना जाने कितने सपने सजाए थे अपनी बड़ी दीदी शिवानी की शादी के लिए। और हो भी क्यों ना, घर की पहली शादी जो थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। हाँ भाई, तुझे जो मांगना है मांग लेना। वो भी तो जाने मेरी साली साहिबा कितनी लालची है। ये तो तेरे और तेरे जीजा जी की बीच की बात है। शिवानी माँ बबीता के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। देखो ना माँ, शिवानी दीदी अभी से अपने पतिदेव का पक्ष ले रही हैं। अरे मुझे और भी तो अपनी सभी कजन में पैसे बांटने होंगे ना। मीठी तीखी नोक झोंक के बीच कब महीने भर का समय बीत गया पता ही नहीं चला। वह पल आ ही गया जब घर में बारात आ गई। बड़े आकर्षक ढंग से बारात लाई गई थी। घराती और बाराती दोनों पक्षों को देख कर लग रहा था किसी पैसे वाले रईस की शादी है। मंडप में सारे संस्कार धीरे धीरे विधिवत हो रहे थे। इसी बीच धीरे से पावनी और सब बहनें मिलकर किसी तरह दूल्हे राजा के जूते छिपा लिए। जब मंडप से दूल्हे राजा उठने लगे तो पावनी ने रख दी मांग 21,000 रुपए की। जूता चुराई के नेग में दूल्हा और उनके भाई लोगों ने साफ इनकार कर दिया नेग देने से। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप लोग जूते ही रख लें। और ठहाका मारकर सारे लड़के हंसते रहे। यह सब देखकर पावनी और बहनें थोड़ी मायूस होती दिख रही थी। हालांकि पावनी ने कई दफे अपने द्वारा मांगी गई नेक की रकम में कमी करने की बात भी कही, पर वो तो जैसे तैयार ही नहीं लग रहे थे। लग रहा था मानो उन्होंने इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की हो। एक समय के बाद धीरे धीरे महिलाओं में कानाफूसी होने लगी। बाप रे, बड़े अकड़ू स्वभाव के हैं, कंजूस भी लग रहे हैं। पर लड़के वालों ने तो जैसे पहले ही ठान ली थी, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। दुल्हन बनी बैठी शिवानी भी मन ही मन सोच रही थी, जब पहले से ही बात तय थी तो फिर नए के पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। फोन पर शिवानी ने होने वाले पति नीलेश को बता दिया था कि पावनी जूते चुराने के रस्म को लेकर बहुत उत्साहित है। फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामला उलझता देख पहले पावनी के भाइयों ने दखल देकर मामला शांत करने की कोशिश की, पर मामला शांत होने के बजाय और उलझता ही गया। इसी बीच नीलेश ने अपनी बड़ी दीदी को बुलाया। अब लग रहा था जैसे दीदी की मध्यावस्था से मामला शांत हो जाएगा और विधिवत रस्म पूरी हो जाएगी, पर दीदी ने भी ऐसी कोई पहल नहीं की जिससे मामला शांत हो और सुचारू रूप से कार्यक्रम संपन्न हो सके। बल्कि उन्होंने तो कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर आग में घी डालने का ही काम किया। शिवानी, जो अब तक दुल्हन बनी बैठी चुपचाप सारे वाक्या देख रही थी, धीरे से नीलेश से बोली। अब क्या हो गया, पहले से बात तय थी ना। मैंने तुम्हें बोला था ना, जब सब कुछ तय था तो फिर ये सब क्यों। शिवानी के बिगड़े मूड को देखते हुए नीलेश की दीदी ने बेरुखी से पैसे निकाले और फेंकने वाले अंदाज में पावनी को देते हुए बोली, ये लो, रख लो पैसे। पावनी इस घटना से काफी डर गई थी, सहम गई थी। उसने रोते हुए बस इतना ही कहा, मुझे जूते चुराने के नेक वाले पैसे नहीं चाहिए, और रोने लगी। कुछ देर पहले अब तक जो सिर्फ हंसी खुशी का माहौल था, थोड़ी सी नासमझी और अकड़ के चलते इतना बोझिल माहौल बन गया। खैर, धीरे धीरे सारी रस्में होती रही। पावनी में अब वो उत्साह नहीं रहा। उसने नेग के सारे पैसे अपनी बहनों में बांट दिए थे। वो अंदर से काफी डर गई थी। सोच रही थी कहीं मेरे कारण दीदी जीजा जी में अनबन ना हो जाए। बात आई गई खत्म हो गई। एक दिन मौका देखकर शिवानी ने नीलेश से पूछ ही लिया, सच सच बताइएगा, जब हम दोनों के बीच बात तय हो गई थी कि पावनी को जूते चुराई के नेक में 21,000 देने हैं और आप तो देने में सक्षम भी हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया था।
नीलेश ने बड़े सहज रूप में जवाब दिया, अरे यार, मैं तो पैसे देने को तैयार था, 21 क्या 51,000 भी देने में सक्षम हूँ। बात वो नहीं थी शिवानी, मेरी शादी में दीदी ही मुख्य भूमिका निभा रही थी। सारा लेन देन, कपड़े लत्ते वगैरह वगैरह, ज़्यादातर चीज़ें वही संभाली हुई थी और उन्होंने साफ साफ कहा था, रीति रिवाज लेन देन के समय में मैं मौजूद रहूंगी। कब क्या करना है मैं संभाल लूंगी, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और सच में शिवानी, मेरी शेरवानी में पैकेट भी नहीं था, सारे पैसे दीदी ने ही रखे थे। शुरू शुरू में तो ये सब हंसी मजाक ही लग रहा था। और क्या है ना शिवानी, शायद दीदी ने भी यह नहीं सोचा था कि मजाक इतना सीरियस बन जाएगा। बस इसलिए यार, शादी में सबकी सुननी पड़ती है, यहाँ तक कि दोस्तों की भी। पतिदेव के इस जवाब से शिवानी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, पर जवाब में शिवानी ने सिर्फ इतना ही कहा, पतिदेव, शादी की ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी रस्में बहुत मायने रखती हैं। पूरी जिंदगी भर ये रस्में मुस्कुराने की वजह बन जाती हैं। भरसक प्रयास करना चाहिए इन रस्मों में किसी की नज़र ना लगे, किसी की भी, चाहे वह कितना भी अपना क्यों ना हो। यादें मुस्कुराने की वजह बननी चाहिए, ना कि आत्मग्लानि की। और दो नए नए परिवारों के संबंधों के मध्य प्यार, विश्वास, अपनापन, खुशी का माहौल निर्मित हो सके और हमारे संबंध लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।